दोस्तों, क्या किसी ट्रिब्यूनल के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो देश के विकास को रोक दे? क्या एक हाईवे जो करोड़ों लोगों की जरूरत है उसे एक आदेश से ठप किया जा सकता है? क्या कानून की आड़ में सिस्टम के साथ कोई बड़ा खेल चल रहा है? और क्या वक्फ ट्रिब्यूनल अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और विकास मॉडल तीनों से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। मामला जुड़ा है पटना हाईकोर्ट से, जहां एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल समस्तीपुर में बन रहे एक नेशनल हाईवे के निर्माण को अचानक रोक दिया गया और ये रोक किसी आम संस्था ने नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इतनी शक्ति है कि वो एक राष्ट्रीय परियोजना को रोक सके? जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया और साफ शब्दों में कहा कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 91 ट्रिब्यूनल को अनलिमिटेड पावर नहीं देती। ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर किसी जमीन पर वक्फ का दावा है तो वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली को उस केस में पक्षकार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ट्रिब्यूनल पूरे प्रोजेक्ट को ही रोक दे और सरकार को निर्देश देने लग जाए कि आप अपना रास्ता बदल लें या फिर काम ही बंद कर दें। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 अपने आप में एक संपूर्ण और प्रभावी कानून है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से सीधे जुड़ा हुआ है और कोई भी ट्रिब्यूनल उस कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल अपनी शक्तियों का अत्यधिक और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके फैसले देश के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने सिर्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक नहीं लगाई बल्कि इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए फाइल सीधे चीफ जस्टिस के पास भेज दी ताकि इस विषय पर व्यापक स्तर पर विचार हो सके और ये तय किया जा सके कि वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों की सीमा आखिर क्या होनी चाहिए। अब ये मामला सिर्फ एक हाईवे या एक फैसले तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम के बैलेंस का सवाल बन चुका है। क्या एक ट्रिब्यूनल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी चुनौती दे सकता है? क्या उसे यह अधिकार है कि वो किसी राष्ट्रीय परियोजना को रोक दे? इन सवालों के जवाब अब पूरे देश को तलाशने होंगे, क्योंकि एक तरफ न्याय जरूरी है तो दूसरी तरफ विकास भी उतना ही जरूरी है। और अगर विकास रुकता है तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। सड़कें रुकेंगी तो व्यापार रुकेगा, रोजगार रुकेगा और देश की प्रगति भी प्रभावित होगी। और इसीलिए पटना हाईकोर्ट का यह आदेश सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है कि कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही अपना काम करना होगा। और अगर कहीं भी शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले में आखिर क्या रुख अपनाते हैं और क्या वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को सीमित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो क्या देश के विकास कार्य अब बिना रुकावट आगे बढ़ पाएंगे? क्या ट्रिब्यूनल की शक्तियों पर लगाम कसेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे थे राष्ट्र टीवी। नमस्कार।